हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटल डिजीज। सेक्शन 210 से 230 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, इसको इमोशनल डिजीज भी बोलते हैं। तो क्या है देखते हैं। मेंटल डिजीज आर वन साइडेड डिजीज। ठीक है, अफेक्टिंग होल साइकोसोमेटिक एंटिटी वेयर सिम्टम ऑफ डिरेंज ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन इज इंक्रीज वेयर कार्पोरियल सिम्टम डिक्लाइन। जरा इस बात को समझते हैं। मेंटल डिजीज एक तरह की कैसी है, वन साइडेड डिजीज है। और वन साइडेड डिजीज किसे कहते हैं आप लोगों को पता है। अफेक्टिंग होल साइकोसोमेटिक एंटिटीज, साइको और सोमेटिक यानी कि आपके मेंटल के साथ साथ कार्पोरियल सिम्टम को भी ये अफेक्ट करती है। जहाँ पे डिरेंजमेंट ऑफ माइंड यानी कि माइंड का डिस्पोजिशन बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बढ़ा हुआ रहता है, यानी माइंड के सिम्टम बिल्कुल बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने मेंटल सिम्टम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और वेयर कार्पोरियल सिम्टम क्या होगा, डिक्लाइन करेगा। और कार्पोरियल सिम्टम क्या होगा, यानी कि कोई उसकी फिजिकल कंप्लेन है तो कम होगी। तो मेंटल डिजीज में यही दोनों एक दूसरे को रिवर्स चलती हैं। क्या कि अगर मेंटल डिजीज बढ़ेगा तो कार्पोरियल सिम्टम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ऑल आर इन शोरिक ओरिजिन। कैसा है ये, सारे के सारे शोरिक ओरिजिन की है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, काफ़ी वर्षों से क्रोनिक डिजीज में उसको पेन हो रहा है। ठीक है, तो इस पेन वाले बंदे को आप कभी भी माइल्ड और सॉफ्ट डिस्पोजिशन नहीं पाएंगे। वो हमेशा इरिटेबल होगा। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। ठीक है, तो उसका जो है मेंटल डिस्पोजिशन क्या होगा, हमेशा कम होता जा रहा है। मतलब अगर पेन बढ़ रहा है, उसको पेन काफ़ी लंबे समय तक है। ठीक है, तो मेंटल डिस्पोजिशन क्या होगा, यानी कि उसको चीयरफुल, खुश वगैरह रहना चाहिए, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा, अगर किसी को मेंटल डिजीज बढ़ रहा है तो पेन वगैरह क्या होगा, कम होगा। जैसे कि किसी को चोट लग जाती है तो रोने लगते हैं, तो रोने से ऐसा उनको आभास होता है कि मेरा पेन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये मेंटल डिजीज और कार्पोरियल डिजीज जो है एक दूसरे को रिलैप्स करती है। ठीक है, इसी बात को समझते हैं और अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीज। ठीक है, मेंटल डिजीज appearing with decline of corporeal disease which threaten to the fatal। ठीक है, तो बोल रहे हैं क्या कि मेंटल डिजीज जो है अपियर होगा, कार्पोरियल डिजीज के कम होगा। अगर मेंटल डिजीज बढ़ रहा है तो कार्पोरियल डिजीज कम होगा। ये सेक्शन 216 में लिखी हुई है बात। इसको बोला गया है सोमैटोसाइकिक टाइप। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कार्पोरियल डिजीज ही एक तरह से क्या है, मेंटल डिजीज में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगर किसी को मेंटल डिजीज हो रहा है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपको कौन सी डिजीज थी पहले, कार्पोरियल डिजीज कहीं ना कहीं थी आपके शरीर में। ठीक है, इफ़ मेंटल डिजीज आर एक्यूट इन नेचर सच एज इंसेनिटी या मैनिया कॉज्ड बाय फ्राइड वैक्सन या एब्यूज ऑफ लिकर ईटीसी। अगर मेंटल डिजीज एक्यूट नेचर की है, ठीक है, जैसे इंसेनिटी या मैनिया अचानक किसी भी तरीके से हो गया, देन इट इज़ नॉट ट्रीटेड बाय एंटीसोरिक मेडिसिन, इट ट्रीटेड बाय एक्यूट मैनर। ठीक है, इसे आप तुरंत एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देंगे, आप एक्यूट मैनर में जो है ट्रीट करेंगे। इसी एफोरिज्म में 221 में हैनीमैन सर बोलते हैं क्या कि आप एक्यूट मैनर, चूँकि हमको पता है एक्यूट डिजीज जो है काफ़ी वर्ष कंडीशन रहती है, तो आप उसे पहले शांत करें एक्यूट मैनर से, फिर कोई एंटीसोरिक मेडिसिन दें। लेकिन आपको अंत में एंटीसोरिक मेडिसिन देना ही देना है, वो ये बात ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये 222 में भी इन्होंने इसको एक्सटेंशन करके सेक्शन 222 में इन्होंने लिखा है क्या कि अगर आपने ऐसे एक्यूट मैनर में ट्रीट किया है, ठीक है, बात को समझ लें, आप लिख सकते हैं, अगर आप एक्यूट मैनर में ट्रीट किया है, ठीक है, इस एक्यूट मेंटल डिजीज को, तो आपको अंत में कहीं ना कहीं एंटीसोरिक मेडिसिन देनी होगी। यानी अगर आपने रेयर मेडिसिन दे के उसको इंसेनिटी और मैनिया को कम कर दिया है या ख़त्म कर दिया, तो आपको अंत में एंटीसोरिक मेडिसिन देनी होगी। अगर आप एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देंगे तो हो सकता है कि अगर बाद में अगर वो उसके सिम्टम आ रहे हैं, कभी ना कभी उसके सिम्टम जरूर आएंगे और वो उससे ज़्यादा डेंजर होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग क्या समझ रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ज़रा फिर से बात को कि एक्यूट डिजीज को हम लोग एक्यूट मैनर में हैंडल करेंगे। लेकिन ठीक है, उसको आराम मिल गया एक्यूट मैनर में हैंडल करने के लिए, आपने थेरेप्स या रेयर मेडिसिन देके उसे ठीक कर दिया। ये सेक्शन 221 में लिखी हुई है। 222 में हैनीमैन सर लिखते हैं कि आप उसके बाद से एंटीसोरिक मेडिसिन दीजिए। ठीक है, जब वो बंदे ठीक हो जाए तब एंटीसोरिक मेडिसिन दीजिए। ठीक है, लास्ट में केस क्लोज करने के लिए। अगर आप एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं दे रहे हैं तो वो खतरनाक होगा, यानी दोबारा अगर कभी वो आया शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन देने के बाद से, बंदा ठीक तो हो गया लेकिन आपने एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं दिया, तो अगर कभी मेंटल डिजीज फिर से रिलैप्स हो गया है तो काफ़ी डेंजर रहेगा। ये सेक्शन
223 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। 224 में क्या लिखा हुआ, मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन। ठीक है, अगर मेंटल डिजीज डाउटफुल ओरिजिन से है, आपको पता नहीं लग रहा है इसकी ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि मैक्सिमम मेंटल डिजीज कहाँ से आते हैं, पुरानी कार्पोरियल डिजीज से आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, तो क्या करना होगा, व्हेन नॉट क्वाइट डेवलप देन इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन वेदर दे आर रियली अराइज फ्रॉम ए कार्पोरियल अफेक्शन। मतलब आपको ये कन्फर्म नहीं है कि ये कार्पोरियल अफेक्शन के वजह से हुआ या फिर फ्रॉम साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे फॉल्ट एजुकेशन या बैड प्रैक्टिस या करप्ट मोरल इटीसी। यानी कि आपको ये कंफर्म नहीं है कि इस बंदे को जो मेंटल डिजीज हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसमें 224 में, ये जो सेक्शन 224 में हैनमैन सर ने और बातें बोली है कि आपको ये पता लगाना होगा कि ये जो है, इसको जो है सच में कार्पोरियल डिजीज से आया है या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आया है। आपको ये पता लगाना है, कहीं पेशेंट मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रही है। ठीक है, इसके लिए हैनीमैन सर ने लिखा है क्या, देखो दोस्तों सारी बातें हम यहाँ नहीं लिख सकते, आपको एफोरिज्म टच करना ही होगा, लेकिन मैं एक एक लाइन बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है उस एफोरिज्म में। आप जाके जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। हैनीमैन सर 224 में ही लिखते हैं क्या कि आपको जो है पता करना पड़ेगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं ना, कभी कभी ऐसा अक्सर आजकल के डेट में देखा जा रहा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, मैं वो चीज़ नहीं बता सकता क्या चीज़, लोग आजकल मैनिया, इंसेनिटी, इस तरह की चीज़ों की हरकतें करते हैं। तो हैनीमैन सर पता इतने साल पहले इन्होंने बातें लिख दी है कि भाई आज की डेट में ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि आप पहले पता करिए। तो इस कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने बोला कि आप उसे प्यार से, फ्रेंड से, उसके फ्रेंड से बात कराइए, प्यार से बात कराइए, या फिर जिस चीज़ की वो मांग कर रहा है उस चीज़ के लिए आप बोलिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उससे कहने के बाद से अगर वो मनगढ़ंत कहानी होगी तो हमारी बात को मान जाएगा, अगर नहीं होगी, उसको सच में कोई मेंटल डिजीज है, तो भाई उसको कौन समझा सकता है, भाई मेंटल आदमी को कौन समझा सकता है, तो और एग्रेवेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है तो बिल्कुल अपनी बात को हम लोग जो समझाएंगे उसे समझ जाएगा। ठीक है, तो ये बात सेक्शन 224 में लिखी हुई है, आप वहाँ जाके प्रिफर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, 225 में क्या लिखी हुई है, मेंटल डिजीज अराइजेस फ्रॉम प्रोलॉन्ग इमोशनल कॉज। अब इसमें रिवर्स हो गया। ठीक है, अब इमोशनल कॉज के वजह से मेंटल डिजीज आया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे किसी न किसी कार्पोरियल डिजीज ठीक हो रही है, यानी कि कम हो रही है कार्पोरियल डिजीज, वही कार्पोरियल डिजीज कन्वर्ट हो गई मेंटल डिजीज में। लेकिन अब यहाँ हैनीमैन सर ने क्या बोला है 225 में कि अगर किसी को पहले से इमोशनल कॉज है, कार्पोरियल डिजीज नहीं है, ठीक है, तो कार्पोरियल डिजीज नहीं है और उसको इमोशनल कॉज है, यानी कि उसे दुख दर्द हमेशा मेंटेनिंग कॉज में है। ठीक है, तो मेंटल डिजीज अगर वहाँ से आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक टाइप। तो क्या करेंगे, सच एज कंटिन्यू एंजाइटी, वरी, फ्रीक्वेंट अकरेंस, ग्रेट फियर या फ्राइड, हेयर बॉडी इज स्लाइटली अफेक्टेड इन द बिगनिंग बट इन कॉज ऑफ टाइम दे डिस्ट्रॉय द कार्पोरियल हेल्थ। यानी एक चीज़ यहाँ समझ में आई, कहीं भी आप देखते होंगे कि आजकल के डेट में फैमिली शादी करना बहुत, क्या पता अच्छी फैमिली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब वहाँ पे जो है शादी करके लड़कियाँ जाती हैं तो हस्बैंड थोड़ा सा ऐसा मिल जाता है, तो इमोशनल कॉज मिल जाता है। फिर जब वो आते हैं अरे यार तुम बहुत पतली हो गई, ये हो गई, ये बीमारियाँ हो गया, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको एंजाइटी और इमोशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैनीमैन सर ने 225 में हिंट देते हुए कहा है कि मेंटल डिजीज जो है अब कन्वर्ट होगी धीरे धीरे कार्पोरियल डिजीज में, क्योंकि उससे पहले कोई कार्पोरियल डिजीज नहीं था। ठीक है, उसको इमोशंस मिला गया, बार बार एंजाइटी मिली, बार बार उसे डांटा मारा गया, जिसके वजह से उसे टेंशन हुआ और मेंटल डिजीज जो है डेवलप हुआ। और ये मेंटल डिजीज टेंशन हमेशा बरकरार रहा, कंटिन्यू रहा, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्पोरियल डिजीज में। आई होप 225 समझ में आया होगा। इसमें क्या हुआ है, मेंटल डिजीज जो है कन्वर्ट हुआ है कार्पोरियल डिजीज में। लेकिन एक दिन की बात नहीं है, आप कंटिन्यू एंजाइटी और फ्राइट वगैरह में रहेंगे तो ये होगा। ठीक है, अब अचानक हम जा रहे थे, कोई अचानक डरवा दिया, तो हाँ अचानक सबसे पहले मेंटल डिजीज ही अफेक्ट होगी, फिर धीरे धीरे पता चला हमें हार्ट अटैक हो गया, मेंटल डिजीज। तो ये सारी चीज़ें जो है 225 में हमें समझना है। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मेंटल डिजीज को, मेंटल डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए मेंटल डिजीज अराइजेज फ्रॉम कार्पोरियल डिजीज। जैसे कि अभी हम तक इस 225 के पहले हम लोग एंजाइटी वगैरह की वजह से नहीं अगर हैं तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। अगर किसी कार्पोरियल डिजीज की वजह से है तो क्या करेंगे, 218 सेक्शन में 219 और 220 में लिखी हुई ये बात है। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ऑफ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज। आप पूरा कंप्लीट पिक्चर बनाइए, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस कार्पोरियल डिजीज, आपको पहले क्या था।
ठीक है साहब, डायरिया शुरू हुआ था, फिर डायरिया ख़त्म हुआ, तो पता नहीं अब क्यों अजीब सा लग रहा है। तो ये चीज़ जो है आप पता करिए कार्पोरियल डिजीज आपको क्या था। प्रेजेंट सिम्टम ऑफ माइंड, यानी कि इस वक्त जो मेंटल सिम्टम जो डेवलप हुए हैं, डिस्पोजिशन जो हुए हैं, उसको इन दोनों को मिला के आप जो है टोटलिटी बनाइए, टोटलिटी के हिसाब से आप कोई मेडिसिन दीजिए। ठीक है। मेंटल डिजीज अपियरिंग सडनली, यानी एक्यूट मैनर में, सेक्शन 221 में हमने बोला ना एक्यूट मैनर में है आपका, तो आप पहले एक्यूट मेडिसिन देंगे, यानी कि आप रेयर मेडिसिन देंगे तुरंत काम करने वाली। फिर उसके बाद से एंटीसोरिक 222 में, फिर हमने जो बोला कि एंटीसोरिक अगर नहीं देंगे तो डेंजर होगा 223 में। तो एक्यूट डिजीज में अगर कैसे करेंगे हमने पीछे लिखवा दिया। इफ़ इमोशनल कॉज देन रिमूव मेंटेनिंग कोज। भाई साहब देखो, टेंशन को तो कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, एक हद तक होम्योपैथी काम करेगी, लेकिन आप नाइट्रम में और दिए जा रहे हैं और शाम को रोज़ झगड़ा हो रहा है, तो क्या ही मतलब है उस चीज़ का। तो इमोशनल कॉज अगर किसी को है, यानी कि मेंटल डिजीज इमोशनल कॉज के वजह से हो रही है किसी इमोशन को, तो आप पहले इमोशनल को, उस चीज़ को हटाइए, इमोशंस को हटाइए, फिर एंटीसोरिक मेडिसिन दीजिए। अगर कहीं पे दोस्तों एंटीसोरिक, मैंने कई सारे वीडियो में एंटीसोरिक मेडिसिन बोला है, इसका मतलब होता है आप टोटलिटी के बेस पे दीजिए, ठीक है, ये नहीं कि सल्फर ही पकड़ा दीजिए। एक और बात लिखिए, ए पेशेंट मैनिया ही अपोज द टेक मेडिसिन देन मेडिसिन डिजॉल्व इन वाटर गिव इन विदाउट नोइंग हिम। 228 में 228 में लिखा हुआ है कि अगर कोई पेशेंट मैनियाटिक है, यानी पागल है, ठीक है, और वो मेडिसिन तो लेगा नहीं, मेडिसिन लेने से मना कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेडिसिन लेने से मना कर रहा है तो आप बिना उसे बताए पानी में घोल के दे दीजिए, ठीक है। ये सेक्शन 228 में लिखा हुआ है, यानी अपन को हैनीमैन सर ने सारे रास्ते दे दिए हैं, बस अपन को पढ़ना है, जो कि वही नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब इंसैनिटी या मैनिया के केस में वो पेशेंट रिफ्यूज करे। तो ओवरऑल हम लोगों ने देख लिया एक एक एफोरिज्म के साथ लगभग कि मेंटल डिजीज है क्या। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर आप ऑर्गेनॉन की पेपर पुराने ईयर्स के देखें तो लगभग हर साल आपको मेंटल डिजीज मिलेगा, ठीक है। तो मेंटल डिजीज सीधा सा मतलब है कि अगर मेंटल डिजीज बढ़ रहा है, यानी कि कार्पोरियल डिजीज घटेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कार्पोरियल डिजीज के ही वजह से मेंटल डिजीज होता है, ठीक है। अगर किसी को एक्यूट मैनर में हुआ है, ठीक है, तो एक्यूट मैनर में हुआ है तो उसे हम एक्यूट से ठीक करेंगे, ठीक है, एक्यूट यानी रेयर मेडिसिन से ठीक करेंगे, फिर बाद में एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे, ठीक है, वेट नहीं करेंगे, नहीं तो उसका परिणाम डेंजर होगा। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई मेंटल डिजीज इमोशनल की वजह से हो रहा है, इमोशन, एंजाइटी, फियर, फ्राइट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे भाई, रिमूव करो उसको, मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करेंगे, उसके बाद से हम एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे, ठीक है। और ऐसे डिजीज को कैसे ठीक करेंगे जो कार्पोरियल और मेंटल, कार्पोरियल कन्वर्ट हो रही है मेंटल में, तो साहब ऐसे डिजीज को हम लोग कार्पोरियल के पुराने डिजीज को सिम्टम लेंगे कि पुराना आपको क्या हुआ था, और मेंटल में प्रेजेंट में आपको क्या सिम्टम दे रहा है पेशेंट, क्या पागलपंती या क्या हरकतें कर रहा है उसको, इसके बेसिस पे टोटलिटी बना के हम मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी के रूप में आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। लेकिन देखो ये वीडियो देखने के बाद से मैं हर बार बोलता हूँ कि आप एफोरिज्म को ज़रूर टच करें, ऐसा ना हो कि आपकी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन रखी जाए और आप यूट्यूब से पढ़ लिए तो सोचे बहुत कुछ पढ़ लिए, ठीक है। आपको एक व्यू मिल गया, आप समझ गए बात को, और आप जाके आप एफोरिज्म को टच करें, ठीक है, बिना ऑर्गेनॉन। ऑर्गेनॉन इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ होम्योपैथी। आप कितने भी मेटेरिया मेड का एलाइट पढ़ लें, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनॉन नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसको जाके पढ़ें। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।